शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में लगातार लड़कियों का बीमार होना जारी है। हॉस्टल आधा खाली हो गया है। आपने निरीक्षण भी किया आज, इस पर आपका क्या कहना है? आप सबने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और आज हम भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये जो कट्ठीवाड़ा ब्लॉक में स्थित नानी बड़े गांव में कन्या शिक्षा परिसर है, जिसका अभी नामकरण चेंज करके माता सबरी आवासीय परिसर रखा है। और ये मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वपूर्ण ऐसी योजना है जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, उनको आवासीय परिसर दिया गया है। यानी कि एक बहुत ही बढ़िया कैंपस है। लेकिन कैंपस को आज जब हम लोगों ने यहाँ पर अंदर आकर देखा तो इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अंदर जाके देखो, सबसे पहले बाहर जब हम लोग देखते तो इसकी बाउंड्री वाली बाकी है। यहाँ से कोई भी आए दिन चलते फिरते यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहा है। सुनने में ये भी आया है कि यहाँ पर दारू की गाड़ियाँ निकलती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे से जो प्रोटोकॉल में उनके रहते हैं वो गाड़ियाँ भी यहाँ पर निकल के जाती है और खड़ी रहती है। और बच्चियाँ कैंपस के अंदर सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि और अंदर से कोई भी निकल के जा सकता है। और पीछे ये जो अभी हम जो खड़े हैं ये स्कूल कैंपस है और इसके पीछे इनका हॉस्टल कैंपस है। इन दोनों के बीच में बाउंड्री वाल नहीं होने की वजह से ना रोड है, तो ये कच्चे रास्ते से जाते हैं, तो उस दौरान इनको बहुत सारे बाहरी लोगों से भी मतलब खतरा बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये गांव में स्थित ये कन्या शिक्षा परिसर जो करोड़ों रुपए के लागत से सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, एक तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहा है। और आदिवासी क्षेत्रों में ये कोई पहला केस नहीं है। ये जो कट्ठीवाड़ा ब्लॉक है, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने पिछले साल की मैं आप बात करूँ तो पिछले साल भी 2 मासूम बच्चे हॉस्टल आश्रम में रहते हुए कट्ठीवाड़ा में बेमौत मारे जा चुके हैं। और उस दौरान भी हम लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। तो ये कब तक चलता रहेगा कि एक कोई बच्चा मरता है, मासूम मरता है, उसके बाद में उस हॉस्टल अधीक्षक को निलंबित किया जाता है, लेकिन व्यवस्था नहीं सुधरती है। तो हमको उसके जड़ पर जाना, जाके देखोगे तो बाथरूम में कबूतरों ने कब्जा किया हुआ है। हालत इतनी बेकार क्योंकि आप अंदर जा ही नहीं सकते हो। मतलब बच्चों के रहने और जो स्कूल परिसर है उसकी हालत देख लो। पेपर आ नहीं रहा है। मैंने बच्चियों से बात करी तो पता चला है कि साल भर से उनको तेल साबुन नहीं मिल रहा है। तो क्या शासन ने बजट आवंटित करना बंद कर दिया है? यदि शासन की तरफ से बजट आवंटित किया जा रहा है तो ये बजट कौन खा रहा है रास्ते में? आपने वीडियो देखा है, पिछले दिनों हमारे क्षेत्र के जो विधायक महोदया सेना महेश जी पटेल आए थे और उन्होंने वीडियो जारी किया था यहाँ का हॉस्टल कैंपस का कि कीड़े पड़े हुई सब्जियाँ, आटे इल्ली वाले जो आटा था इल्ली पड़े हुआ था। तो मतलब हमारे जो जिम्मेदार हैं इस हॉस्टल के, इस कैंपस के प्रिंसिपल है, वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आखिर क्यों वो इतना जो पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपए हमारे बच्चों के नाम पर आ रहा है, उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा हमारे क्षेत्रों में? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिला प्रशासन के ऊपर और इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर, जो हमारे समाज को धीरे धीरे शिक्षा के स्तर पर खोखला करते हुए निचले स्तर पर, निचले पायदान पर ले जा रहा है। और ऐसी स्थिति से उबरने के लिए हमें सख्त होना पड़ेगा और समाज के जागरूक युवाओं को, जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और क्षेत्र में लगातार इस प्रकार के जितने भी शासकीय आवासीय हॉस्टल है, आश्रम है, उनका लगातार भ्रमण करके हॉस्टल अधीक्षकों से जांच करवा के वहाँ पर निरीक्षण करते हुए जो जायज़ मुद्दे हैं उन पर बात रखनी होगी और वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करके समस्याओं का समाधान करना होगा। अन्यथा इसी तरह से 10-10, 15-15, 20-20 सालों से एक हॉस्टल वार्डन पड़ा हुआ है कि जगह स्थायी, जैसे कि पट्टा लेकर आया, उस तरह से हालत बना रखी है। जो ज़्यादा पैसा देता है उसका नियुक्ति हो जाती, किसी भी आश्रम में, हॉस्टल में बना दिए जाते हैं और वो भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार की भेंट हमारे बच्चे चढ़ते हैं। आज एक साथ 50 बालिकाएं अचानक से बीमार होना किसको बोलते हैं? ये मध्य प्रदेश में कहीं नहीं होता है, ये सिर्फ आदिवासी बाहुल्य जिले में अलीराजपुर में ही होता है। और कट्ठीवाड़ा ब्लॉक में पिछले 2-3 सालों में 4 बच्चे, मासूम बच्चे जो हॉस्टल आश्रम में रहते हुए मारे जा चुके हैं। तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग भी जब कोई मरता है तभी लोग जागते हैं, आंदोलन करने की चेतावनी देते, एक छोटी मोटी कार्रवाई होती, फिर मामला रफा दफा हो जाता, फिर बाद में पता चला 2 महीने बाद वही परिस्थिति बन जाती। तो ये आदिवासी समाज के लिए बहुत घातक है। और हम जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं, चूँकि हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने त्वरित कार्रवाई भी की है, निदान भी हुए, लेकिन हम लोग जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, जिला प्रशासन से और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं कि आप ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ आदिम जाति जनजाति जो हमारा विभाग है उस पर नकल कसे
उसका जांच करें और ऐसे अयोग्य अधिकारी जो जिले में बैठे हैं उनको तत्काल हटाए, जिनके कंट्रोल में हॉस्टल वार्डन नहीं है, हॉस्टल वार्डन के कंट्रोल में खाना बनाने वाली बाई नहीं है, और हमारे बच्चे चुपचाप बेचारे वो डर के मारे वो वही खाना, कीड़े मकोड़े वाला खाना खा रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो रही है। तो ये सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों में ही हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश शासन बार बार बोलती कि हम आदिवासी हितैषी है, आदिवासियों के लिए करोड़ों का बजट आवंटित कर रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भी विशेष अनुदान आता है ट्राइबल सब प्लान के नाम पर, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? हमारा जिला आज भी मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे एशिया में सबसे पिछड़ा माना जाता है, अलीराजपुर। भाई ऐसी हालत करके रखोगे स्कूलों में। हम लोग पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं, किसी स्कूल का छत गिर रहा है, बच्चे बैठे हैं, पानी गिर रहा है, टपक रहा है। तो ऐसे माहौल में यदि आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चा कहाँ जाएगा? वो तो डर के मारे घर रहना पसंद करेगा, स्कूल में क्यों बैठेगा? और जब हॉस्टल में भेजते हैं तो हॉस्टल में आप कीड़े मकोड़े वाली सब्जी खिला रहे हो। मध्याह्न भोजन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, टुटपुंजे नेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसमें समूह ले लेते हैं और वो खाना नहीं खिलाते हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि आप जो करना करो, आटे में नमक डाल के चलाओ, लेकिन बच्चों का हक मत मारो। कम से कम उनके हक का खाना थोड़ा उचित तरीके से खिलाओ ताकि उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो। बस यही हमारी अपील है। और इस मामले को आज प्रदेश स्तर पर मीडिया ने देखा है और उठाया भी है। हम लोग मांग भी करेंगे भविष्य में यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से हम लोगों को जिला मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर बाद में जिला प्रशासन और जिले के जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार होंगे।